वैदिक गणित में आज हम पढ़ेंगे भाग दीजिए। सबसे पहली विधि है निखिलम विधि। निखिलम विधि द्वारा भाग दीजिए। निखिलम विधि का भाग देना ऐसी संख्याएं जिनमें भाजक 5 से बड़ा हो, यानी भाजक में अंक है जो 5 से बड़ा हो, तो ये विधि, इस विधि द्वारा भाग देना सरल रहता है। सबसे पहले हम लेता है 311 भाग 8। साथ में हम बताएंगे कि इस विधि का प्रयोग किस रूप में करना है। प्रथम खंड, प्रथम खंड में हमें लेना है भाजक तथा आधार ध्यान में रखना है कि इसका आधार क्या है। तो भाजक का आधार 10 लेकर जाए। 10 के आसपास नहीं गया तो भाजक का आधार 10 लेंगे। 100 के आसपास होगी तो भाजक का आधार 100 लेंगे। अब हमें निकालना है विचलन, यानी सबसे ऊपर तो आएगा भाजक, उसके बाद में आएगा विचलन। विचलन हम कैसे निकालते हैं? संख्या माइनस आधार, इसी रूप में निकालते हैं। तो यहां पर तो आ गया 8। अब जितना आधार में जितने शून्य हैं उसी रूप में इस संख्या के तृतीय खंड में उतनी संख्या आएगी। दूसरा है तृतीय खंड। आधार के शून्य के बराबर अंक तृतीय खंड में प्रयोग हो जाएंगे। तीसरा है मध्य खंड। शेष संख्या में जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, यानी 31 इसमें आ जाएगा। अब हम लेते हैं भाजक लिया 8। 8 के नीचे लिखना है इसका विचलन। तो 8 का इसमें विचलन कितना होगा? 10 में से घटाएंगे तो 8, तो 2 होगा। अब विचलन लेने के बाद जो निखिलम में पहली संख्या अंक प्रयुक्त हो रहा है वो एजिटी नीचे आना चाहिए। पहला अंक उसी रूप में हमें नीचे आना चाहिए, यानी पहला अंक इसका नीचे लिख दिया। अब इस 3 को विचलन का जो परिवर्तित अंक दे रहा है आधार में से घटाकर, यानी 2, यानी 3 को 2 से गुणा तो क्या आ जाएगी? 6। अब 6 और 1 7, यानी जो योग है वो यहां पर अब लिखा जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 7 गुणा 2 कितना हुआ? 14। 14 जो आगे लिखा जाएगा 7 गुणा 2, तो यहां पर आ जाएगा ये 14। इस रूप में हम याद करेंगे। अब कितना आया हमारे पास? माना कि 14, 1 और 15। इस रूप में हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ, भागफल 37 के रूप में और शेषफल 15 के रूप में। अब यदि शेषफल भाजक से यदि बड़ा है तो हम एक बार इसकी और भाग देंगे। भाग इस रूप में देना है कि इसमें से तो हम 8 घटाएंगे और इधर 1 जोड़ेंगे, तो कितना मान प्राप्त होगा? 38, और इसमें मान आ जाएगा 7। अतः भागफल प्राप्त हुआ 38 और शेषफल प्राप्त हुआ 7।
इस रूप में हम सरल करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है 1245 में 97 का भाग देना है। तो सबसे पहले हमने भाजक है 97 और आधार है 100, यानी 97 100 के आसपास है, तो आधार हम लेंगे 100। अनुकूलम संख्या के रूप में हम लें तो कितना प्राप्त होगा? नहीं, इसके आधार में से विचलन घटे, विचलन का मान कितना होगा? तो विचलन बराबर 0.3। 100 में से 97 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0.3। तो हम लेते हैं यहां पर 97 और इसके नीचे लिखते हैं उसका विचलन। अब जितना आधार में 0 है उतनी यहां पर प्रति खंड में संख्या लिखेंगे। सह संख्या को द्वितीय खंड में लिखा जाएगा। अब पहला स्टेप है, जो भाज्य है, भाज्य का पहला अंक ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। इस भाज्य को इससे गुणा करना है 1 से, यानी क्या आ जाएगा 0, और आगे आ रहा है इसको आगे दे लिखते हैं, इस रूप में हमें लिखना है। अब इस संख्या का योग करो, 2 और 0 कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 को इससे गुणा करो, 3 गुणा 6 और 0 को साथ में रखना है, 0 और 6। अब इसको जोड़ो, यहां पर दोनों पॉइंट आगे जोड़िए इसको, 5 6 और 5 11, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो कितने बार हो गया भाग? 12 बार भाग गया। भागफल कितना आया? भागफल 12 और शेषफल 81। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, $10,025 भाग 88 इस रूप में करेंगे। तो वही हमारे पास 3 खंड होंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड खंड। फर्स्ट में ऊपर से ऊपर क्या आ जाएगा? भाजक आएगा और उसका नीचे इसका विचलन, यानी विचलन कितना होगा 12। 100 में से कैसे घटेंगे? 12 आएगा। आधार इसका कितना होगा? आधार 100। संख्या कितनी आएगी? जितने आधार में शून्य है उतने शेष पीछे आ जाएंगे, यानी 25। अब पीछे कितना बचा? जो संख्या बीच में वाली है 100। 100 में से जो पहला अंक है वो एज इट इज नीचे लिखना है, तो ये आ जाएगा 1। 1 को 12 से गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा? 1 और 2 इस रूप में। अब जस्ट अगला एक स्टेप चलना है। 0 और 1 का योग कितना होगा? 1। अब इस 1 को 12 से वापस गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 12। 12 का 1 यहां पर लिखना है और 2 यहां लिखना है। अब इसका अगले स्टेप में जोड़ कीजिए, 2 और 1 कितना हुआ? 3। अब 3 की 12 से गुणा करना, 12 3 36, 3 और 6। जब तक ये लास्ट मान नहीं आ जाए तब तक हमें आगे से आगे करते रहना। 6 और 5 कितना हो गए? 11। 2 और 1 एक अधिक पूर्ण यहां पर, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो यहां पर यह जाएगा भागफल आया 113 और शेषफल प्राप्त हुआ 81। इस रूप में हम निकिलम विधि द्वारा भाग आसानी से कर सकते हैं।
भाग देने की दूसरी विधि है सूत्र प्रावर्तीय योज्यित। इसका मतलब होता है पक्षांतर का उपयोग या जो चीज दे रखा उसका विलोम। इसमें हमें यदि विचलन में प्लस दे रखा हो तो माइनस का में रहना है, माइनस दे रखा हो तो प्लस रहना है, गुणन संख्या दे रखी हो तो भाग लेना है और भाग देना हो तो गुणा लेना। इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लेते हैं, जैसे सूत्र निकलन विधि में काम लिया है, उसी तरह ये भी सूत्र प्रावर्ती योजित विधि है। इसके भी 3 खंड बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले खंड में, फर्स्ट खंड में आएगा भाजक, विचलन और परिवर्तित मान। आधार प्रत्येक का लेना ही होगा। आधार कितना है, यानी भाजक, विचलन और परिवर्तित मान। भाजक हमारे पास कितना है यहां पर 113। अब हमें लेना है इसका, तो भाजक हो गया 113। विचलन हमेशा यहां पर ध्यान रखना कि विचलन केवल और केवल एक विधि में हमें विचलन निकालना है, यहां पर संख्या माइनस आधार, इस रूप में विचलन निकालना। तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 100 बराबर 13। तो विचलन कितना आ जाएगा 13। अब परिवर्तित मान, यानी जो 13 दे रखा है, जो प्लस का दे रखा है उसको माइनस में लेना प्रत्येक अंकों को, यानी क्या आ जाएगा -1 और -3। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 पर और 3 पर माइनस, ये दोनों रूप में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 पर माइनस और 3 पर माइनस। अब तीसरे खंड में, तो हमें ध्यान रखना आधार क्या माना। आधार 113 के लिए हम 100 मानकर चल रहे हैं, तो आधार में जितने शून्य हैं उतने हमारे पास तीसरे में संख्या आएगी। तो आधार में 2 शून्य है तो इसमें संख्या कितनी आएगी 58। अब शेष संख्या को सेकंड में खंड में लिखना है। इसके आगे हमने जैसे सूत्र निकलन विधि में किया था उसी क्रम में करना है। पहला है, जो पहला अंक है उसको यहीं पर उतारना है, इस पहले अंक को इससे गुणा करना है, जो परिवर्तित मान है उसी से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 पर माइनस और आगे चला जाएगा 3 पर माइनस, इस रूप में। अब इसको जोड़ो, 3 में से ये माइनस का है तो 3 माइनस 1 तो 2। अब इस 2 को इससे गुणा करो तो 13 26, यानी 2 को 1 से करो तो 2 पर माइनस और 2 को 3 से गुणा करें तो 6 पर माइनस। जब तक अंतिम संख्या तक नहीं आए तब तक हमें ये प्रक्रिया अपनानी है। अब 8 में से 6 गए, ये माइनस का है तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गया 0। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, भागफल 12 प्राप्त हुआ और शेषफल 2 प्राप्त हुई। इस रूप में हम किसी भी संख्या का भाग देना आराम से भाग दे सकते हैं। अगला भाग है हमारे पास 1154 भाग 103, इस रूप में देना। तो वही हमें 3 खंड बनाने हैं, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। फर्स्ट में भाजक हमारे पास कितना है 103 और विचलन हमें निकालना है संख्या माइनस आधार। तो संख्या
माइनस आधार, तो 103 माइनस 100, तो हमें यहाँ पर लिखना है कितना, 2 के रूप में, 100 में 2 के रूप में है तो 0,3 लिखना है। तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, भाजक 103 और 0,3 हमें यहाँ पर काम में लेना है। अब आधार में जितनी संख्या है, आधार में जितने शून्य है, तो 2 शून्य है आधार में, तो यहाँ पर हमें 2 लेना है। तीसरे खंड में 2 अंक लिखने हैं, शेष अंक पहले में गिने जाएंगे। अब पहले खंड में क्या करना है, जो विचलन दे रखा है उसका परिवर्तित मान लेना है। तो उसका परिवर्तित मान क्या आ जाएगा, 0 और 3, यानी इस पर माइनस आ जाएगा, तो या तो ऊपर लगाए माइनस या नीचे ला माइनस, तो 0 0 माइनस के रूप में नहीं होता है। अब पहला अंक एज इट इज योग के अंदर लिखेंगे 1, इस 1 को अब इससे गुणा करना है, तो 1 को 0 से करेंगे 0 और 3 पर माइनस, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो 1 को वापस 0 और 3 से करना है, 1 को 0 से करेंगे तो 0 और 1 को 3 से करेंगे तो 3 पर बाहर, इस रूप में प्राप्त होगा। तो हमारे पास नया मान क्या प्राप्त होगा, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 जाएंगे 2, तो हमारे पास जो मान प्राप्त हो रहा है, भागफल हुआ 11 और शेषफल प्राप्त हुआ 21। इस रूप में हम कर सकते हैं। अगला है हमारे पास (1432 भाग 88). फर्स्ट खंड, सेकंड खंड और थर्ड नंबर। भाजक हमारे पास है 88 और विचलन क्या हो जाएगा, संख्या हमारे पास 81 थी और आधार है 100, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। अब माइनस की चीज दे रखी है, उसको हमें क्या लेना है, प्लस में, यानी इस रूप में ये विचलन लेना है और परिवर्तित में क्या आ जाएगा, प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 88 माइनस का 12 और परिवर्तित हो गया प्लस का 12। 88 के आधार में, आधार 100 है, 100 में 2 शून्य है, तो यहां से 2 संख्या यहां पर लिखनी है 32 और पीछे बची 14। एक संख्या इट इज यहीं आएगी, 1 को 12 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 1 और 2, इस रूप में एक एक अंक लेकर हमें लिखना है। 4 और 1 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 को इससे गुणा करो, तो 5 को 1 से, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 6 और 0, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 2 6 और 2 8 8 और 3 11, इस रूप में प्राप्त हुई। अब हमें पता है कि शेषफल यदि भागफल से ज्यादा प्राप्त हो तो हमें क्या करना है, इसमें से 88 घटा दिए और इसमें 1 जोड़ दिया, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा 16 और इधर प्राप्त हो जाएगा 4 और 2, यानी भागफल आ गया 16 और शेषफल प्राप्त हुआ 24। इस रूप में हम सूत्र प्रावृत्ति योजवेद यानी द्वितीय विधि द्वारा किसी भी संख्या में भाग देना सरल तरीके से कर सकते हैं। आगे तीसरी विधि होगी हमारी ध्रुवजांक। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित द्वारा भाग दीजिए। विधि है ध्रुवजांक विधि। 23,754 में भाग देनी है 74 की। इसके लिए हम जिसकी भाग देनी है 74, इसके हम 2 अलग अलग पार्ट लेते हैं। 7 को लिखेंगे यहाँ और 4 को लिखेंगे
इस रूप में। इसको हम कहते हैं मुख्यांक और इसको हम कहते हैं द्विजांक। 23,754। जितना अंक यहां प्रयोग होगा उतना उतना इस संख्या में से अंक लिखना है। यदि यहां पर 2 अंक होगा तो यहां पर भी 2 अंक, यहां 1 अंक होगा तो यहां भी 1। शेष अंकों को यहां पर हम लिख देंगे 23, 7, 5। पहला स्टेप है 23 भाग। अब 2 के अंदर 7 की भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करें, 2 संख्याओं को लेकर चले। 23 में 7 की भाग दें तो भागफल 3 और शेषफल 2। 7 3 21, 23 में तो 21 जाएंगे तो 2, तो यहां पर हम इसके नीचे लिख देंगे शेषफल और भागफल लिख देंगे यहां पर। दूसरा नया भाज्य। नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ 27। अब इससे याद करना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य याद करेंगे 27 माइनस 27, तो ये हो गया नया वाला भाज्य। इसमें से जो यहां पर दे रखा है 4 और इसकी गुणा करके यहां लिखना है, यानी 4 3 12, इसको हमें घटाना है। तो 27 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। तो अब हमारे पास भाज्य प्राप्त हुआ। तीसरा स्टेप 15 भाग 7। 15 में 7 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भागफल आएगा 2 और शेषफल प्राप्त होगा 1। तो भागफल तो आ गया हमारे पास 2 और शेषफल प्राप्त हुआ 1। तो नया भाज्य 15 और संशोधित भाज्य, नया भाज्य ये जो 1 और 5 तो ये 15। अब संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य हम कैसे लेंगे, 15 माइनस 4 इंटू 2, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2, 15 माइनस 8, पीछे बचा 7। तो अगला स्टेप आ जाएगा 7 है। अब 7 में भाग देनी है 7 की, तो अब 7 में दी 7 की भाग, तो कितना बार गया, भागफल है 1 और शेषफल प्राप्त हुआ 0। तो भागफल आ गया 1 और शेषफल प्राप्त हुआ 0। तो नई संख्या, नया भाज्य क्या हुआ, 0,4। अब 0,4 में से 0,4 माइनस 4 इंटू 1, तो इसकी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, शेषफल प्राप्त 0, यानी जो भाग हुआ यही समाप्त हुआ। तो क्या कितने बार गया, 321 बार गया और शेषफल प्राप्त हुआ 0। आगे हम लेते हैं 45 32 और भाग देनी हमें 112 की। भाग देने के लिए हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं में से एक को मुख्यांक लेना है, एक को द्विजांक लेना है। तो हम क्या करें, यहां से 2 संख्या यानी 11 को लिखते हैं यहां पर और 2 को लिखते हैं यहां पर। हम 1 यहां पर लिखकर 12 यहां पर लिखकर आसानी से सॉल्व करते हैं, परंतु 11 2 संख्या यहां लिखने से थोड़ा क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है। तो यहां पर एक संख्या लिखी थी, यहां पर भी एक संख्या क्या आ जाएगी, ये 2 और पीछे बचा 4 5 और 3। पहला स्टेप 11 4 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम लेते हैं 45 में 11 का भाग देते हैं। तो 45 भाग 11, तो भागफल 4 11 4 44 और शेषफल 1। सेकंड पार्ट, तो क्या आ जाएगा, भागफल तो आया 4 और शेषफल 1। नया भाज्य, नया भाज्य प्राप्त हुआ 13। अब हमें निकालना है संशोधित भाज्य। 13 माइनस संशोधित भाज्य होगा 13 माइनस जो हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ उसकी इससे गुणा करनी है, 4 2
8 यानी 4 बराबर 13 में से 8 जाएंगे, 13 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा 5। अब हमारे पास प्राप्त हुआ नया तीसरा स्टेप। 5 में भाग देनी है, जो नया संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ 5 में भाग देनी है 11 की। अब देखो भाग जा नहीं रहा है, तो भाग जा नहीं रहा तो यहां लिख दो 5 में 11 की भाग दी तो कितना प्राप्त हुआ 0 और शेषफल वही 5, यानी जो नया मान आया वो यहां पर लिखेंगे, ये 5 यहां पर और शेषफल यहां पर आ जाएगा 0, यानी जो भागफल के रूप में प्राप्त हुआ जो आ जाएगा 0। अब नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ 52। संशोधित भाज्य 52 माइनस इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 गुणा 0 बराबर 52। पांचवा स्टेप 52 में भाग देंगे 11 की, तो कितना बार जाएगा भागफल 4 और शेषफल 11 4 44, तो 52 में से 44 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8, तो कितना आया भागफल 4 और शेषफल 8। तो इस रूप में हमने ये प्राप्त कर लिया। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 40 और नया मान जो प्राप्त हुआ 52, यही हमारा, इसको 5 लिखने पर जो शेषफल प्राप्त होगा तो यहां पर शेषफल क्या आ जाएगा 52, यानी जब भी लास्ट पर यहां पर पॉइंट जाएगा तो वो क्या आ जाएगा शेषफल। तो भागफल हो गया इसका 40 और शेषफल 52। आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2101 532 में भाग देनी है 889। तो इस ध्रुवजांक विधि द्वारा हम मुख्यांक लेते हैं 87 और यहां लिखते हैं 9। जितना पद यहां लिखेंगे, जितने अंक उतना अंक इसमें से यहां पर आएगा, यानी एक अंक यहां है तो एक अंक यहां पर लिखेंगे, बाकी सारे अंकों को मध्य खंड में लिखा जाए। 210 1 5 और 3 इस रूप में। एक नंबर हमें लेना है, क्या ले रखा है भाज्य 210 में, यानी 87 है 2 में जाएगा नहीं 21 में जाएगा, 210 लेंगे तो 210 भाग 87 बराबर भागफल और शेषफल भागफल 80 से ले तो 8 9 16 160 8 3 24 240, तो इसमें भाग कितने बार जाएगा 2 बार भाग जाएगा, और शेषफल 210 माइनस 2 से गुणा करो 7 2 14 8 2 16 और 1 17, तो पीछे कितने बचेंगे 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 7 गए 3 36, तो यहां पर हमने लिख दिया 36 और भागफल 2, यानी जो आपका भागफल है जो यहां पर लिखना है और शेषफल है जो यहां पर लिखेंगे। अब नया क्या आ जाएगा नया भाज्य। सेकेंड स्टेप नया भाज्य प्राप्त हुआ 361, हमें निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य 361 माइनस, यानी 361 में से घटाना है जो भागफल 2 और 2 ध्रुवजांक दे रखा है 9, इन दोनों की गुणा 9 गुणा 2 18, 361 माइनस 18, तो कितने बचेंगे 11 में से 3 गए, 11 में से 8 गए 3,
और 5 में से 1 गया 4 और 3 यानी 343। अब तीसरे स्टेप में 343 में भाग देनी है 87 की। संशोधित भाज्य में यानी 343 में भाग देनी 87 की, तो क्या आ जाएगा भागफल और शेषफल। 8 3 24 240 होता है 3 बार, और 8 चौक 32, 4 को लें तो 320 के आसपास आता है। तो अब इसमें भाग जा रहा है 4 का। 343 माइनस 4 किससे गुणा करो, 7 4 28, 8 4 32 और 4, तो 4 बार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो भाग दे हम 3 बार, तो हो जाएगा 343 माइनस 7 3 21, 2 8 3 24 और 2 26, तो कितना बचेगा पीछे, 3 में से 2 1 जाएगा, पीछे बचा 2, और 13 में से 4 है, 4 में से 14 में से 6 जाएंगे, पीछे बचेगा 8 यानी 82। तो हमारे पास नया भागफल क्या प्राप्त हुआ 3, और संख्या क्या आई 82, यानी पीस जो 5 दे रखा है 5 के पास में लिखेंगे 82। तो चौथा स्टेप, नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ 825। नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ 825। हमें निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य 825 माइनस, इसमें से हमें ये घटाना है। क्या घटाना है, 9 को 3 से, अब नया वाला मान क्या 3 प्राप्त हुआ, 9 को 3 से गुणा करो, तो 9 3 27, 825 माइनस 27, तो क्या प्राप्त होगा 798। अब हमें नया संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ 798। 798 में भाग देना है 87 की, तो भागफल 80 8 9 72, तो लेते हैं तो करीबन 9 बार जाता है इसका मान, तो भाग गया 9 बार। शेषफल ऊपर लिखते हैं, शेषफल भागफल हुआ 9 और शेषफल प्राप्त हुआ 798 माइनस 87 को 9 से गुणा करना है। 7 9 63, 6 8 9 72 और 6 78, तो नया मान क्या प्राप्त हुआ 8 में से 3 गए 5 1 15, तो कितना बार भाग गया 9 बार गया, और शेषफल प्राप्त हुआ 15, जो हम यहां पर लिखा। तो नया पद आ गया हमारे पास नया पद प्राप्त हुआ 153, यानी नया भाज्य 153। हमें निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य निकालने के लिए 153 माइनस 9 9, अब ये नया पद भागफल ये प्राप्त हुआ 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा 81, तो क्या मान होगा 3 में से 1 गया 2, और 15 में से 8 के 7, अब माने हमारे पास नया भाज्य है
72 में भाग देनी हमें भाग 87। तो इस बार इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल। तो सीधा शेषफल हो जाएगा 72 और भागफल हो जाएगा 0। जिस समय भाग, यदि भाजक से संख्या भाज्य छोटी है तो उस समय हम भागफल तो क्या लेंगे 0, और शेषफल जो संख्या दे रखी है वो सीधी हो जाएगी। तो शेषफल यहां पर क्या आ जाएगा 72। तो भागफल 0 हो गया और शेषफल हो गया 722। तो इस रूप में दुर्दांत विधि द्वारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भागफल आया 2390 और शेषफल हुआ 722। इस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं।